कैरी बीमर अंडर मोटा विशाल ऑन स्टाइन ग्रिप पे जैसे पीनट बटर डीमन हंटर वी तो मन तुम जो व्हेन यू सी द नंबर्स मारे भाई तो ताले का मेरा टाइटल पे देखा ही होगा दैट मैं देखने वाला हूँ कि जो लाइव स्ट्रीमर्स है जो मेरी तरह है, लाइक मेरे से जो बड़े लोग हैं उन्होंने अपने स्ट्रीम्स पे क्या क्या किया है, लाइक ऑन स्ट्रीम उनके साथ कुछ ऐसा अनप्रोफेशनल चीज़ जो हुई हो वो सब देखते हैं। का चैनल सर्च करोगे तो तुम्हें ये चैनल नहीं मिलेगा बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि रिसेंटली इनकी एक कंट्रोवर्सी हुई। भाई मेरे सवाल का रिप्लाई ही दे दिया एक ही सेकंड में थी जहाँ पे ये गौरक्षक वालों को लाइव स्ट्रीम में ही अब्यूज कर रहे थे एंड उन्हें ओपन चैलेंज कर रहे थे कि आ जाओ मेरे घर में एंड जो उखाड़ना है उखाड़। क्लिप है मेरे को देखनी है वो क्लिप, लाइक वो क्लिप को मैं अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करूँगा, आई विल जस्ट सी। गौरक्षक दल से गैया के बारे में हाँ क्या बोल रहा था? इसका सेटअप वो है एकदम अर्पित बालक के जैसा सेटअप दिखा है। अर्पित का जो पुराना सेटअप हुआ करता था ये देखो तुम लोग। अरे मतलब तुम समझ गए ना कि कैसा दिखता है। गौरक्षक दल से गैया के बारे में हाँ क्या बोल रहा था? गैया के बारे में भाई गैया से तुम्हें प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, रेडी नहीं हो रही, उसका बाप नहीं मान रहा, बोल रहा है कि मत ले जाओ, गैया रेडी नहीं हो रही, मैं क्या करूँ भाई? मत बोल लाला, मत बोल। गैया माता होती है। गैया माता होती है? हाँ तो आपको किसने पैदा किया, इंसान ने या गाय ने? भाई इंसान ने। तो यार गाय कैसे माता होती है? माता तो आपकी माँ है ना जो इंसान है, गाय को कैसे माता बोल रहे हो आप? गैया माता होती है बेटा। गैया माता होती है, ठीक है, गैया माता होती है, चलो मैंने मान लिया गैया माता होती है, ठीक है। तो आप घर जाते हो, किसको किसको माँ बोलते हो आप? माँ को माँ बोलते हो, गाय को माँ बोलते हो? गैया के बारे में मत बोलियो। गैया को तो मैं अरे उसको तो मैं मंदिर में बिठाऊंगा, असली भगवान गाय होती है, मूर्ति हटा देनी चाहिए, गैया को रखना चाहिए, हर एक मंदिर के अंदर एक एक गाय होनी चाहिए। लोकेशन भेज दूंगा, ठीक है, चलो जाओ। भाई आवाज से करा था ये बैंच ऐसे नहीं गौरक्षक वाले, ठीक है। तुम लोग को पता है स्ट्रीमर होना क्या बहुत ही रिस्क का काम होता है, लाइक तुम लोग को बता दूं मैं, लाइक जैसे वंशज है स्ट्रीमर, लाइक उससे भी करी है बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें, बट स्टिल होता है, लाइक लोगों के अंदर करेज होता है, ये बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं। बट इसका जो सीन है, क्रिंजिस्तान का जो सीन है वो बहुत ही डिफरेंट है। मैं वंशज का क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ आई डोंट नो, बट आई एम सेइंग कि स्ट्रीमर्स को, कुछ स्ट्रीमर्स को रिस्क लेने का बहुत वो रहता है, शौक रहता है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स वेरी बैड, बट या तुम लोग समझ सकते हो कि डिफरेंट मैनर में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एंड दक्ष चौधरी जो काफी फेमस इन्फ्लुएंसर हैं एंड ही इज वन ऑफ द गौरक्षक, वो और कुछ लोग क्रिंजिस्तान के घर जाते हैं एंड क्रिंजिस्तान के वही लाइव स्ट्रीम के स्टेटमेंट्स। आई एम लाइक not supporting at all Kyrgyzstan for this, so I am against, even though I want कि streaming community में बहुत सारे अच्छे अच्छे streamers आए, but he is setting bad examples in streaming community, let me tell you all को लेके उन्हें काफी मारा भी जाता है। Many people were saying that he deserved it because उन्होंने चीजें अपने लाइव स्ट्रीम्स में पहले भी बोल चुकी है। अजहर एंड ओमेगल में गर्ल्स को थ्रेट्स देना। Okay bro, I'm underage, I'm 16. I'm underage. Yeah, you're getting anyways. Yeah. भाई जैसे कि ये लोग क्लिप्स डाले हैं राजस्थान के, ये ओमेगल वाले, ओमेगल ही है ना, हाँ ओमेगल मंकी ऐप, ये सब के क्लिप्स डाले हैं, तो उसमें बीप किया है कि नहीं पता नहीं भाई। भाई पता नहीं। She faked it, that's the thing, that's why she deserves to get even more because she faked it. एंड ऐसी उल्टी सीधी बातें करना अपने लाइव स्ट्रीम्स में रेगुलरली, तो पीपल वर सेइंग दैट भाई मेरे को लगता नहीं कि किर्गिस्तान कभी भी कोई भी मोमेंट पे सीरियस भी रहता होगा, लाइक आई हैवंट सीन हिम बीइंग सीरियस, लाइक जब वो बंदा पिट भी रहा था तो वो बहुत ही ऐसे एक्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा, पता नहीं भाई कब उसको कभी सीरियस वाला फेस देखने मिला है ही नहीं। ही डिजर्व्ड इट, बट देयर इज अ पार्ट ऑफ ऑडियंस ट्रू एग्जैक्टली जिन्होंने बोला कि वहाँ पे एक पुलिस मैन भी थे, उनके सामने दे वर बीटिंग द गाय एंड पुलिस ने वहाँ कुछ भी नहीं किया। आइशो स्पीड 2 years बैक, और आइशो स्पीड नॉर्मली ऐसे स्ट्रीम कर रहे थे एंड उनकी चैट में पूरा ये स्पैम कर दिया गया था कि पायल गेमिंग इज वॉचिंग अ स्ट्रीम लाइव। फिर आइशो स्पीड ने वो चीज चेक की एंड लेटर दे इनिशिएटेड अ वीडियो कॉल ऑल्सो। शुरुआत में एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल, बट धीरे धीरे ही आइशो स्पीड ने कुछ ऐसी चीजें बोलना चालू कर दिया एंड ऐसी हरकतें करना चालू कर दिया विच मेड पायल गेमिंग फेल्ट अनकंफर्टेबल। उसके बाद व्हेन दे वर ओवर विद द वीडियो कॉल, ऑडियंस ने स्पैम करना चालू कर दिया, यू शुड बिड एन अपॉलॉजी टू हर। Apologize? The fuck did I do?
mean apologize? Why do you always say that? Speed apologize. आई मीन स्पीड को भी ये समझना चाहिए कि उसके बिहेवियर से हर कोई वो लाइक नो वन कैन गोज विद इट, उसके भी The बिहेवियर fuck did I do? देन आइशो स्पीड ने अगेन 26 साल के ऋतिक जो कि एग्जैक्टली, इसका नाम ऋतिक है, डोपरमैन का 26 साल एक सेकंड, लेट्स भाई, ओ भाई स्ट्रीमर्स की बिरादरी आ गई पूरी यहाँ पे, इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओ भाई ये कब हुआ था, इन दोनों का कब कोलैब हुआ था भाई? साल के ऋतिक जो कि आईएल स्ट्रीमिंग करते हैं एंड उनके चैनल का नेम है डोपामैन। ही हैज अराउंड 5K सब्सक्राइबर्स एंड एक आईएल स्ट्रीमिंग के दौरान व्हेन ही वाज ईटिंग चिकन मोमोज, उन्हें चैट में किसी ने बोला टू फीड चिकन मोमोज टू अ काउ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड उसके बाद ऋतिक ने भाई चैट, भाई पता है स्ट्रीमर्स को ना क्या करना चाहिए, लाइक चैट पे कुछ भी चल रहा हो, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि वो चैट ना पढ़े। दैट क्या इसमें चिकन है कि नहीं, कंफर्म किया कि चिकन है, उसके बावजूद ही फेड इट टू अ काउ My God, भाई एंड ये चीज एक्चुअली बहुत वायरल हुई थी, ये काऊ को चिकन खिलाने वाला, ये वायरल हुआ था बहुत ज्यादा, लाइव स्ट्रीम में क्लियरली देखी जा सकती थी एंड उसके बाद ये क्लिप अभी भी एग्जिस्ट क्यों करती है इंटरनेट पे, मेरे को ये समझ आता नहीं है। से काफी लोगों ने इस क्लिप को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया एंड इट वेंट वायरल। देन ऑन द वेरी नेक्स्ट डे सम ऑफ द विजिलेंटीज वेंट टू हिज हाउस एंड वहां से ऋतिक को पहले नॉर्मली बाहर बुलाया गया घर के एंड उसके बाद बीच रोड में उसे काफी पीटा गया क्वालिटी इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। वहाँ पे ऋतिक का वीडियो उधर कह दिया तो मैंने फ्लो में बस वीडियो बना दी। भाई लोगों ने, ओह माय गॉड व्हाट अ जस्टिफिकेशन, भाई क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है, इतना घटिया सा जस्टिफिकेशन। आई मेरी गलती है बहुत बड़ी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लोगों ने ऑनलाइन ब्रेन वॉश कर दिया कि ऐसे कर दो, तो मैंने फ्लो में बस What he did was going to a police station। इन लोगों ने अपने ही हाथ में कानून को ले लिया एंड इन लोगों ने उसके फादर के सामने ही उसे बुरी तरह से पीटा। लेटर जितने भी विजिलेंटीज थे उन पे आई मीन लाइक उसके पापा कर भी कह सकते थे, लाइक टू बी ऑनेस्ट इफ वी सी दैट भी असॉल्ट के पर ये मेनली वंशज का नहीं है, लाइक वंशित सिंह। आज से फ्यू मंथ्स बैक 2025 में रचित्रो डिड अ लाइव स्ट्रीम जहाँ पे कुछ और इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूडिंग मैक्सटन वो एक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे जहाँ पे दे गॉट ड्रंक, एवरीथिंग वाज ये कंट्रोवर्सी मेनली वंशज की नहीं थी, इसमें वंशज पार्ट हुआ था बाद में क्योंकि उसने ये स्ट्रीम पे रिएक्ट किया था एंड उसको कॉल आउट किया था कि ये स्ट्रीम गलत थी एंड उसके बाद वंशज ये रचित बोल रहा था कि वंशज ये कर रहा है वो कर रहा है। रचित ने अननेसेसरली वंशज के बारे में भी बात किया, लाइक ही अननेसेसरली कॉल्ड आउट मल्हान ब्रदर्स इन 1 hour वीडियो, यानी अननेसेसरी कॉल्ड आउट वंशज। वंशज ने तो इतना कुछ बोला भी नहीं था रचित के बारे में, वो तो सिर्फ लाइक ही वॉज डूइंग एंटरटेनमेंट, इतना को जैसे लाइक बहुत बड़ा चढ़ा कि नहीं, ही वॉज ओनली अब्यूजिंग मैक्सटन। रचित को उसने सिर्फ अनफॉलो किया था एंड उससे बोला था कि इसमें रचित की भी इतनी गलती नहीं है वगैरह वगैरह। ही वॉज काइंड ऑफ लुकी डिफेंडिंग रचित एज वेल, बट उसके बाद रचित ने जो किया वो दैट इज़ नॉट अप्रिशिएटेबल एट ऑल एंड उसको कोई टॉलरेट नहीं कर सकता एंड दैट्स व्हाई बात इतनी बढ़ गई कि डिस्ट्रैक्टेड चली गई थी परफेक्ट इन स्टार्टिंग, बट जैसे जैसे लाइक पीआर के दम पे ये लोग चल रहे हैं, फोकस ड्रिंक इज वर्स्ट, इवन फुकरा इंसान वुड नॉट ड्रिंक इट एंड उसी पॉइंट पे रचित्रो ने मैक्सटन को वाली बात बोली थी इसमें। भाई एक तो पता नहीं यार, ये पीआर वाली बात बिग बॉस OTT 2 से चालू हुई है एंड तब से लेके अभी तक हर रियलिटी शो में, लाइक OTT 2 से लेके OTT 3, फिर बिग बॉस 17, 18, 19, 18 सीजन, फिर प्लेग्राउंड में भी, फिर बैटल ग्राउंड में भी, फिर अलायंस में भी, फिर और कौन सा शो है राइज एंड फॉल, हर शो में पीआर की बात हो रही है, हर शो में पीआर की बात हर शो में हो रही है। माफी मांगी अभिषेक मल्हान से एंड इनफैक्ट उन्होंने कॉल भी किया। उस टाइम पे एवरीथिंग वाज गोइंग, उसने सिर्फ अभिषेक को कॉल किया था, निश्चय को कॉल नहीं किया था। निश्चय ने भी अनफॉलो किया था अभिषेक को, एक बार अभिषेक को कॉल कर लिया, फिर उसके बाद तुरंत इसने वीडियो बना दी कॉल आउट करती हुई कि ऐसा ऐसा हुआ है। आई नो अनफॉलो कॉल के बाद हुआ था, बट ही वुड हैव अगेन कॉल्ड निश्चय, नॉट अभिषेक, ही वुड हैव अगेन कॉल्ड निश्चय, क्योंकि निश्चय को कभी इसने कॉल नहीं किया, इसने क्लेम नहीं किया कि इसने निश्चय को भी कॉल किया था उस समय जब अभिषेक से बात हुई थी, तो ही वुड हैव कॉल्ड निश्चय देन।
लाइक इफ अभिषेक को वापस से कॉल नहीं करना था टू काफी कंट्रोवर्सी चली इनके बीच में एंड इसी बीच में रचित्रो गॉट अ स्ट्राइक ऑल्सो। काफी लोगों ने ये अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि फुकरा इंसान ने रचित्रो को स्ट्राइक मारा है, बट लेटर पता चला था कि किसी हाँ इसको कोई भी स्ट्राइक मारेगा, इसको कोई भी धमकी मिलेगी, इसको लाइक फैंस हेट करेंगे, हेट मिलेगी तो वो सब फुकरा इंसान के फैंस की वजह से होगा। इसको ये रियलिटी दी दिखेगी कि इसने एक्चुअली में जो चीज़ करी है वो गलत है। फैन पेज ने रचित्रो को स्ट्राइक किया था। उसके कुछ दिन बाद ही रचित्रो की सिस्टर आती है एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मल्हान फैमिली। ये फोकस वाले, तुमने इसको इतना परेशान किया। आई हेट यू एंड मैं विश करूंगी कि तुम्हारे परिवार बर्बाद हो जाए। ओए ऐसे नहीं। दिस इज नॉट गुड। तुम्हें नहीं क्या बोलने का बात। पता ये 30 दिन की स्ट्रीम में बैक हैंड में क्या हुआ है, ये बंदा कितना पागल हुआ है। आई हेट सीइंग माय ब्रदर्स क्राई, ठीक है ना। के बाद ने अपनी लाइव स्ट्रीम्स में रचित के बारे में काफी कुछ बोला था एंड चीजें थोड़ी यहीं से सीरियस होने लगी थी बिकॉज वंशज के वो कौवी स्टेटमेंट से एंड बहुत सी ऐसी भी चीजें थी जो उसने रचित को बोली थी। लेटर ऑन इवेंचुअली दिस wasn't wrong at all by the way। ये सब बोलना गलत नहीं था वंशज का। कौवी, कौवा, रखेल ये सब बोलना वंशज का गलत नहीं था, क्योंकि अगर उसके मम्मी पापा को कॉल आउट कर रहा है रचित भी BKL, BC, MC ये सब गाली दे रहा है तो वंशज ये सब तो बोल सकता है। ये सब तो इतना डिमीनिंग भी नहीं है, कौवा, रखेल, कौवी ये सब बोलना। टीम पर कॉल हुआ था, रचित didn't had anything to talk about. Vanshaj was full on focused talking about and रचित जो भी बोल रहा था बकवास बोल रहा था वंशज वो भी सुन रहा था, पर रचित के पास ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं था कि जो वो कॉल पे डिस्कस करे अपने साइड से खुद को जस्टिफाई करने के लिए। ही वॉज जस्ट अननेसेसरली उसको स्ट्रीम पे दिखाना था कि हाँ बस हो गया है कॉल, दैट्स इट। IRL लाइव स्ट्रीम्स करते हैं। अभी अक्टूबर में ही दिवाली टाइम में ही केम टू इंडिया एंड दिल्ली की स्ट्रीट्स में ही सॉ दैट मेनी पीपल वर प्लेइंग विद फायर क्रैकर्स। तो लोग बताओ, अगर जो भी यूट्यूबर्स हैं जैसे स्पीड, कायसनेट, जितने भी बाहर के वो फॉरेन क्रिएटर्स में, बाय द वे बाहर के फॉरेन क्रिएटर्स को देखता नहीं हूँ इन जनरल भी एंड वैसे स्ट्रीमर्स को भी बाहर के देखता नहीं हूँ मैं, सिर्फ इंडिया में वंशज, आरू, वूशैंग क्लैन के सबको, इन सबको लोग को देखता हूँ मैं, आयुष, अभिनव, इन सबको। बट लाइक इन सबको भी ध्यान रखना चाहिए जो बाहर के सीरीज इंडिया में आते हैं कि इन सबको ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए कुछ ऐसे कि जिससे व्यूअर्स एकदम वो रह जाए कि हाईलाइट ऑफ द मूवमेंट की हाईलाइट मिल जाए। की आंख में एंड उसे काफी ब्रूटली इंजर्ड कर दिया था एंड ये सारी चीजें लाइव में देखी जा सकती है। आर यू फकिंग सीरियस भाई? ये क्लिप दिखाओ भाई, ये क्लिप क्या हुआ था? क्या देखो क्लिप है ही नहीं भाई, फायर एक्सप्लोजन वाला। The live streamer over on Kick यूट्यूबर है विद 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो कि IRL लाइव स्ट्रीम्स करते हैं। अभी अक्टूबर में ही दिवाली टाइम में ही केम, तो वो भी आँख में जब लोगों ने बोला कि वो लड़की की एक आंख अब पूरी जा चुकी है, शी इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई एंड देन ही सेड ओके नेवर माइंड, और बोला कि वो लोग भी तो हमें मार रहे थे एंड वी वर जस्ट ओके नेवर उड़ गया बिकॉज ऑफ शोइंग दिस। फिर वो उस सिचुएशन को छोड़ के तुरंत अपने घर आते हैं एंड ही भी एंड अपने यूट्यूब वहाँ पे उस ट्रेंड में काई को बोला गया था एक रोप पुल करने एंड जब काई ने ये चीज की थी तुम देख ही सकते हो वो मैजिशियन का क्या हाल हुआ था। फिर काई वहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेंस्ड और वरीड हो जाते हैं। मैक्स म्यूजिकली भी एंड अपने यूट्यूब चैनल उसका गला वो हो जाता है क्या, सफोकेशन से दब जाता है क्या चैनल के लिए भी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ही फेल्ट कि ही इज बैंड नाउ एंड उनका चैनल प्लान की हुई थी एंड इट वाज अ प्रैंक। काई ने इमीडिएटली उस मैजिशियन को वहां पे बुलाया एंड तुरंत अपने घर आते हैं एंड ही सर्च्ड अबाउट इट। घर आके उन्हें पता चलता है कि वो जो मैजिशियन था उसने ये चीज प्लान की हुई थी एंड व्हाट द भाई यार ये फॉरेनर्स कितने वियर्ड होते हैं भाई, क्या प्लान किया था भाई? भाई मैं तो होता भाई थप्पड़ मार देता भाई मैं, ये क्या था भाई? The act as it could lead to a ban। मेरे सामने मैं तो काय बैठा के इसको बात करा रहा है अपने सामने, मैं तो मार देता भाई कसम As से। it could lead to a ban and उनका पूरा YouTube करियर यहाँ पे खत्म हो सकता था। काई ने ये स्ट्रीम की थी ताकि लोग अपना टैलेंट दिखा पाए एंड उन्हें भाई साहब मिले, बट इंस्टेड लोग यहाँ पे आके प्रैंक कर रहे थे। मतलब उसका काय का फ्रस्ट्रेशन वगैरह जस्टिफाइड है ऑफ कोर्स भाई। भाई ऐसा कौन करता है, कौन सा मैजिशियन ऐसा करता है भाई? पागल है क्या?
होती रहती बस अडम भी छोड़े कोई नहीं कसर ऐसी तैसी करे मगर मैं नौश बोले चल है मैंने कद